देखा नॉर्मली ब्लैक मेलर्स के साथ लोग क्या करते हैं, मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो ब्लैक मेलिंग का अमल और बढ़ा देता है। ऐसे ही है। वो कहता है अच्छा ये तो अब डर गए हैं, तो मैं और इस काम को बढ़ा देता हूँ। आसान चीज़ ये है कि जब भी आपके साथ ऐसा हो, फौरी तौर पे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, बाज़ औक़ात आपके फ्रेंड्स आपके साथ बहुत अच्छा, जो आप सोच नहीं पा रहे होते ना, वो आपके साथ उससे ज़्यादा चल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप ज़्यादा आपकी हेल्प कर जाते हैं, तो बताने में कोई हर्ज नहीं। वो हो सकता है फ्रेंड्स किसी से मशवरा करके आपको एडवाइस कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा कोई और आपको लगा हो कि जो एक नई तरह का फ्रॉड या नई तरह का कोई केस इसमें, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें आए दिन कुछ ना कुछ नया चल रहा है। सर इसमें देखें नई तरह का तो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आए दिन हम देखते हैं कि लोगों की फेक अकाउंट्स तैयार हो जाते हैं। हाँ। अब उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे ना जो अपनी फेसबुक पे आके लिख देते हैं कि जी ये मेरे नाम का जेली पेज है या अकाउंट है, ये मत किसी से शेयर कीजिएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे मैं बहुत हैरान होता हूँ इसलिए कि बहुत सारे लोग जो कि एक आम बात की इतनी वेरिफिकेशन करते हैं, वो सिर्फ एक ऐसे मैसेज के ऊपर कि मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल में हूँ, पैसे भेज दो, वो पैसे ट्रांसफर कर दें। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि ये आजकल की एक नई जो है लोगों के साथ चीज़ है कि उनके पास आता है और वो फौरी तौर पे जो है वो शेयरिंग की तरफ चले जाते हैं, और वो ये भी नहीं सोचते कि जिसको पैसे भेज रहा हूँ उससे एक दफ़ा कॉल करके तो ये बात पूछ लूँ। और बाज़ औक़ात ये होता है लोगों को कंटिन्यूटी के साथ कॉल्स आती हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। एक दफ़ा कॉल आई, उसने कहा जी पैसे भेज दिए, फिर 1 घंटे के बाद कॉल आ गई कि जी वो पैसे तो आ गए, मज़ीद चाहिए पैसे, और शाम तक पता चला कि सारे पैसे जा चुके थे। हाँ। और जो जिस बंदे को भेजे गए हैं उसको पता ही नहीं। अब देखिए ये क्राइम भी इतने मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है कि अब मिसाल के तौर पे मेरी आईडी बनाएंगे अगर कोई, तो वो बनाने वाला सबसे पहले ये देखेगा अच्छा यार इस बंदे की एक्टिविटीज़ क्या है, क्योंकि हम सारा कुछ तो सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब वो देखेगा अच्छा ये बंदा जो है ना ये सारा करता है, कौन लोग हैं जो इसके करीबी नेटवर्क में शामिल हैं, वो उनको उसी तरह से अप्रोच करते हैं। को सुनने वाले को, देखने वाले को लगेगा वाकई रियल में यार वाकई इसकी कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो इसका बस वही है कि आगाही देनी पड़ेगी। आप जैसे लोग जो हैं, से कुछ अर्सा पहले तक हमें किसी को जानने के लिए कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं थी ऐसे ही। आप सिर्फ हम उनको ऐड ही कर लेना उन दोस्तों को, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके मूड्स क्या हैं, हाँ, इनकी लाइकिंग्स क्या हैं, ये क्या चीज़ें पसंद करते हैं। तो ये हमें सब चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। बल्कि आमतौर पर अब ये देखा जाता है किसी को किसी का नाम बताओ ना, तो वो पहले उसको सर्च करने की कोशिश करता है कि ये शख्स कौन है। तो ये अब सोशल मीडिया ने इतनी तब्दीली ला दी। लेकिन एक चीज़ सर मैं एंड पे सिर्फ एक अवेयरनेस देना चाहूँगा। अवेयरनेस सर ये है मुनीर साहब के, जैसे इस कमरे में कोई बंदा स्ट्रेंजर एंटर हो और मैं और आप उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा ही है, बात करेंगे भी तो हम उसके साथ कभी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लिमिटेशन में रहेंगे। सोशल मीडिया पे ये हमारा रवैया नहीं रहा। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेंजर्स के साथ बातचीत करते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनके साथ दोस्तियां बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि वो लोग मिल के, जो स्ट्रेंजर होता है वो बाद में पता चलता है कि हमें लग रहा होता है लड़की है लेकिन वो लड़का होता है। हाँ। जो भी शख्स बातचीत कर रहा होता है वो इतनी लंबी चैट्स उनके साथ कर लेते हैं। फिर आजकल एक नया इशू लोगों के साथ है कि लोगों को कॉल आ जाती है ऑनलाइन, वो उस ऑनलाइन कॉल के ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद जो उनको करने का लिए कहा जाता है वो करते रहते हैं, बाद में उनकी वीडियो तैयार हो जाती है।